हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार। मस्त हैं, जबरदस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई मस्त चल रही है, बहुत अच्छी बात। और एग्जाम, अब तो एग्जाम चले हुए हैं हमारे। एग्जाम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मस्त जा रहे हैं एग्जाम? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मैं आज आपके लिए नए चैप्टर लेकर आया हूं, ग्रुप डी का कथन और निष्कर्ष, यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, ये चैप्टर हमारी रेलवे ग्रुप डी की बुक है, इसी बुक से लिया गया है और ये बुक बहुत ही शानदार है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैं इस चैप्टर में क्वेश्चन लाया हूं, बहुत थोड़े कम लाया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, अब हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं, मैं चाहता हूं कि कम समय में एक बार पूरे चैप्टर से गो थ्रू हो जाए। ठीक है, जो जो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुम सभी क्वेश्चन इसमें देख लो बहुत कम समय में। मैं इसलिए इस वीडियो को आपके लिए सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन में जो है हमें जो देखने हैं, कुछ एक पॉइंट हैं जो याद रखने हैं और कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल तुम कर सकते हो। देखो, जब तुम्हें कथन और निष्कर्ष, तुम्हें इसमें जो है एक कथन दिया जाएगा और उसके नीचे 2 या 3 निष्कर्ष दिए जाते हैं। मोस्टली 2, कभी कभी 3 दे देते हैं। ठीक है, या 4 भी दे देते हैं कथन निष्कर्ष। ठीक है, तो अब जो कथन दिए गए हैं और जो निष्कर्ष है हमारे, वो निष्कर्ष उस कथन से संबंधित होने चाहिए। हमें जो है उस जो कथन है, हमारा स्टेटमेंट है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो हमारे निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष कथन से संबंधित होने चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, और यदि कथन में, ठीक है, कथन में कोई वर्ड जैसे केवल, ठीक है, अधिक, ठीक है, या अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है, इस तरह का कोई वर्ड आए, विरोधाभास या इंफेसाइज वर्ड आए, कोई प्रेशराइज करने वाले वर्ड आए, तो वो हमेशा गलत होंगे। ठीक है, वो हमेशा गलत होंगे। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? वो हमारा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। और दूसरी बात, यदि कोई भी कथन हमारा क्या यूनिवर्सल हो, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, यानी जो फैक्ट होते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यदि हमारा कोई कथन है, यानी उसमें कुछ ऐसी बात कही गई कि जो हमेशा सत्य ही रहती है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। बात समझ रहे हो? चलिए, तो मैं कुछ टाइम टू टाइम क्वेश्चन को टू क्वेश्चन बताता रहूंगा तुम्हें पॉइंट, और कुछ एक फैक्ट है, यदि ये हमने फैक्ट याद रख लिए तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, एक पिता ने, स्टेटमेंट है, एक पिता ने अपने बच्चों से कहा कि आज जो है, आज तेज धूप वाला दिन है, तो चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं। पिता ने कहा अपने बच्चों से, आज जो है भाई तेज धूप वाला दिन है, तो चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं। ठीक है, और फिर उस संग्रहालय, उस म्यूजियम में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे, यानी एक्साइटेड थे, इंगेज थे। ठीक है, मतलब उस संग्रहालय में जाते हैं जहां तुम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात थी कि तेज धूप वाला दिन है और चलो आज हम समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं। तो हमें इस चीज समझ में आई, कथन में बात क्या बोली गई है। ठीक है, अब देखिए, हमें निष्कर्ष पे ध्यान देना है। देखो, इसमें पहला निष्कर्ष है, सभी पारिवारिक लोगों को पिकनिक की योजना केवल तेज धूप वाले, ठीक है भाई, देखो मैंने एक वर्ड तो मैं लिखा था क्या, केवल। यदि कोई निष्कर्ष में केवल शब्द आए, ठीक है, निष्कर्ष में केवल शब्द आए, ठीक है, केवल तेज धूप वाले दिनों में ही योजना बनानी चाहिए। देखो, क्या ऐसा कोई होता है कि पारिवारिक लोगों को पिकनिक के लिए केवल तेज धूप वाले दिनों में ही जाना चाहिए? ऐसा क्या होता है? यदि ऐसा होता तो पहाड़ों पे जब बर्फ गिरती है, जब जाते हैं लोग घूमने, तो ऐसा तो जब भी नहीं जाते। यानी ये बिल्कुल सही नहीं है बात, ये गलत है, कोई रिलीवेंट नहीं है। उसने एक नॉर्मल बात बोली है अपने, मतलब एक आदमी ने, ठीक है, अपने बच्चों से एक नॉर्मल बात बोली, चलो भाई आज अच्छा दिन है, धूप निकल रही है, चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो हमें इसी के अंदर रहना है, अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं लगाना कि इसमें अपना ज्ञान लगाएंगे, बिल्कुल इसी के अंदर सोचनी है। ठीक है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, दूसरा जो स्टेटमेंट, दूसरा जो निष्कर्ष है, इसमें क्या बोला गया? बोला विज्ञान संग्रहालय बच्चों के लिए बहुत शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी है। अब एक बात तुम्हें दिखी इसमें क्या? इनने बोला है सिर्फ ये संग्रहालय, इसने बोला संग्रहालय, संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। इसने सिर्फ संग्रहालय बोला है कि हाँ इस म्यूजियम है, लेकिन इसने तो निष्कर्ष में पूरे संग्रहालय का नाम बता दिया कि कहां जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कहां पे? विज्ञान संग्रहालय, जबकि विज्ञान संग्रहालय का कथन में कोई बात नहीं की गई, कोई बात इसके बारे में नहीं बताई गई, यानी ये भी इससे रिलीवेंट नहीं है।
इससे रिलेवेंट नहीं है, मतलब कथन से बाहर नहीं जानी चाहिए बात, कथन से बाहर नहीं जानी चाहिए, बस ये बात पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो यानी कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी अनुसरण नहीं करते, फॉलो नहीं करते। बात समझे? ठीक है भाई, बात समझे? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हमें बस टारगेट हमारा यही है कि हमें स्टेटमेंट तक रहना है। ठीक है, कथन देखिए भाई, पुस्तक पढ़ना दूसरा कथन है। पुस्तक पढ़ना क्या है? पुस्तक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि यह हमारे कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारे सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। ठीक है, पुस्तक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात बोली गई है, पुस्तक पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि हमारे कॉलेज और स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारे सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। ठीक है भाई, तो इसमें निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? आजकल हार्ड कवर, पहला निष्कर्ष है, आजकल हार्ड कवर पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें कहीं अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। तो क्या इसमें ये बात सही कही गई है? क्या इसमें ये बात सही कही गई है? क्या इसमें ऐसी जो बात बोली गई है हमारे स्टेटमेंट में है, कथन में है? बिल्कुल भी नहीं है। बस ने बोला है हाँ भाई पुस्तक पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पुस्तक पढ़ो, इससे नॉलेज हमारी बढ़ती है। ठीक है, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन इन्हें तो क्वालिटी बता दी कि हाँ आजकल हार्ड कवर जो कॉपी पुस्तक है अब ई पुस्तकों से अधिक, मतलब ई पुस्तक अधिक लोकप्रियता है। यहाँ लोकप्रियता की थोड़ी बात है, यहाँ तो बस नॉलेज की बात है, यानी इससे रिलेवेंट नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और भाषा में सुधार करते हैं। भाई हम डेली रीडिंग करेंगे, डेली पुस्तक पढ़ेंगे तो चीजों की नॉलेज होगी, हमें पता चलेगा कि क्या कौन सी चीज क्या होती है, और हमारी भाषा में बोलने के तरीके में हमें बदलाव आता है। तो यानी ये बात सही है। ठीक है, यानी इससे संबंधित होनी चाहिए, इसका थोड़ा इसमें रस होना चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए चीजें, हाँ इसके अंदर है। ठीक है भाई, तो समझे बात को? तो यानी पुस्तक पढ़ने की आदत पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, यानी सेकंड सही है, सेकंड विल बी द राइट आंसर, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन ए। चलिए भाई, ये तीसरा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा देखो एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चक्रवात सेपा। ठीक है, चक्रवात सेपा जो चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। ठीक है, और 11 AM यानी सुबह के 11 बजे 11 AM से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्री यानी भारी वर्षा तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक, 2 बजे से रात के 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है, यानी 2 बजे से रात के 9 बजे तक लाइट नहीं आएगी, विद्युत नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि चक्रवात सेपा आ रहा है। ठीक है, चक्रवात सेपा के आने की वजह से। ठीक है, उसने बात बता दी कि क्या कंडीशन बनेगी। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए, आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। हाँ जी, विद्युत कटौती हो सकती है। अब देखिए भाई इसमें कह रहा कि 2 PM से और 9 PM तक लाइट आपूर्ति नहीं होगी, यानी लाइट नहीं आएगी, यानी और इसने क्या बोला 3 PM के बाद लाइट नहीं आएगी, यानी इसमें है बात 2 से 9 के बीच की बात है, 3 बज रहे हैं तो यानी लाइट नहीं आएगी, ये बात सच है। ठीक है, ये बात सच है, किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना एक सुरक्षित होगा। भाई जो समुद्रों में जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, ठीक है, मछुआरे जो होते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई उसके पास समुद्र के पास कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वहां चक्रवात आ रहा है, यानी उनके लिए जाना भी सुरक्षित नहीं होगा, यानी असुरक्षित होगा। ये भी बात सही है। ठीक है भाई, ये असुरक्षित कब है? जब चक्रवात आ रहा है। यदि नॉर्मल होता, सही होता तो ये जाते आराम से। तो यानी इसमें बात हम इसी से संबंधित है, इसी से इसका परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों सही है, दोनों सही हो जाएंगे। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, यानी ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ रहे हो ना? पॉइंट पकड़ रहे हो ना? कैसे इसे हम टैकल करेंगे, किस टाइप से इन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए शहर एक्स के सुपरमार्केटों ने घोषणा की है कि उसके समस्त ग्राहक अपने साथ थैली लेकर आए या उन्हें सुपरमार्केट से जूट के थैले खरीदने होंगे, जिसकी कीमत 13 रुपए पर थैली होगी।
13 रुपए पर थैली होगी। यह जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भाई देखो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंडर देखना कि कौन सा निष्कर्ष आता है, कौन सा निष्कर्ष आएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमें निष्कर्ष जो निकालने हैं परिणाम के आधार पर निकालने कि परिणाम क्या निकलेगा, यदि परिणाम इस कथन से संबंधित है तो वो सही होगा। प्लास्टिक थैली बनाने वाली कंपनी जो है, बनाने वाली कंपनियों का जो राजस्व है, ठीक है, यानी धन प्राप्ति, राजस्व कुछ हद तक कम हो सकता है, यानी घट जाएगा, कुछ हद तक कम हो सकता है शहर एक्स में, यदि उनकी आपूर्ति, जो शहर एक्स में उनकी आपूर्ति करता था। बात समझे इसकी बात? इसने क्या कही, अब जो है एक शहर है एक्स, ठीक है, उसके सुपरमार्केट में घोषणा की गई कि अब जो है ये प्लास्टिक, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे भी हुआ था ना ऐसी कि कोई भी प्लास्टिक थैले यूज नहीं करेगा, या फिर अपने घर से थैली लाए या फिर जूट का थैला यूज करें। तो अब ये बताओ, यदि मान लो जो कंपनी थैली बना रही है, प्लास्टिक पन्नी की थैली बना रही है, तो उनके राजस्व में कमी आएगी, यदि उनकी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, वे नहीं बिकेंगे तो उनके राजस्व में कमी आएगी, कमी आएगी ना, तो कमी आएगी तो उनके राजस्व में कमी हो जाएगी। ये बात सही है, ठीक है, सच्चाई बात सही है, क्योंकि भाई यदि उनके थैली नहीं बिकेगी तो उनके धन में, पैसे में, राजस्व में कमी आ सकती है। बात समझ रहे हो, उनके आ सकती है कमी। चलिए भाई ये बात सही है, यानी इसका इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कथन का निष्कर्ष पे प्रभाव है। अब देखो शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर के लिए अत्यधिक थैलियां, शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर के लिए प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी बात हुई भाई, ये कौन सी बात हुई कि भाई छोटे शहरों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं जी, ये गलत है, ये बात सही नहीं है भाई, ये बात सही नहीं है। केवल एक ही अनुसरण करता है, केवल एक, दी गई जानकारी से, दी गई जानकारी में केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बात समझ रहे हो, एक सही हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, पांचवें देखिए भाई, पांचवें क्वेश्चन देखो। देखो रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे। मैंने बताया ना, कथन छोटा भी हो सकता है और कथन बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कई सारी बातें भी जोड़ सकता है। कह रहा है कथन एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे, यानी पिज्जा जो है अधिक बेचे हैं, बर्गर कम बेचे हैं। अब कह रहा है, अब देखो निष्कर्ष इससे क्या निकाला जा सकता है, पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं। अब बताओ, बात तुम समझ में आ रही है इसमें? इन्हें बोला है कि भाई रेस्टोरेंट एक्स में पिछले महीने बर्गर की तुलना में पिज्जा अधिक बेचे हैं, अधिक बेचे हैं। यहां सिर्फ बेचने की बात हो रही है, यहां बेचने की बात हो रही है, यहां कोई इसकी क्वालिटी, उसके हानि, उसके लाभ, उसके खाने से फायदा या कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अभी लेकिन निष्कर्ष पहले में बोला कि पिज्जा जो है बर्गर से बेहतर होते हैं, यहां क्वालिटी की बात थोड़ी हो रही है, बस उन्हें से बोला भाई पिज्जा ज्यादा बिके हैं। तो ये क्या कारण हो सकता है भाई, पिज्जा खाने वाले ज्यादा, उस शहर में जहां बिका है उस शहर में पिज्जा खाने वाले ज्यादा हो सकते हैं, या उन्हें ज्यादा पसंद हो गए, ठीक है। लेकिन बेहतर की हम तुलना नहीं कर सकते, बेहतर क्वालिटी नहीं बता सकते। देखो दूसरे निष्कर्ष में देखो, रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्जा अधिक, अच्छे तो पूरा नहीं है, एट रेस्टोरेंट एक्स पिज्जा सीम्स टू बी मोर पॉपुलर विद शॉपर्स देन बर्गर। इसने कही है कि पिज्जा वाले जो हैं, पिज्जा अधिक, ठीक है, पिज्जा खाने वाले अधिक हो सकते हैं, पिज्जा खाने वाले अधिक हो सकते हैं रेदर देन, मतलब किसकी तुलना में, बर्गर की तुलना में, बर्गर की तुलना में। तो भाई हाँ ये हो सकता है कि हाँ उस एरिया में, पर्टिकुलर उस एरिया में पिज्जा खाने वाले ज्यादा शौकीन होंगे, पिज्जा खाने वाले ज्यादा शौकीन होंगे तो पिज्जा ज्यादा खाए गए, वहां क्वालिटी से या फिर उसके ना रेट से कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, यानी दूसरा हम सही मानेंगे, दूसरा निष्कर्ष केवल इसमें दूसरा सही निकलेगा, ठीक है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ रहे हो, ये पूरा नहीं है हिंदी में, इंग्लिश से हम देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए छठा क्वेश्चन देखें। बीपीएल, कथन में बोला गया बीपीएल, बीपीएल की फुल फॉर्म बताओ चलो, ठीक है। बीपीएल यानी निर्धनता स्तर से नीचे परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा, मतलब सब जगह फैला दी जाएगी रसोई गैस की योजना, ठीक है भाई। बात समझ रहे, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लिमिट। अब देखो बीपीएल परिवार में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की जो है, प्रदान करने की पूरे देश में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुरक्षित होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया निष्कर्ष में,
भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला इत्यादि का प्रयोग देश के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। देखो इसकी भी कोई बात ऐसी कोई करी नहीं गई, ठीक है ना। वहां टाइप ऑफ ईंधन मतलब ईंधन के प्रकार नहीं पूछे गए, ठीक है, कि किस तरह से सामान्य ग्रामीण इलाकों में किस तरह से ईंधन प्रयोग होते हैं। बस यहाँ तो ये बताया गया हाँ भाई गरीबी रेखा वालों के लिए भी सरकार पूरे देश में एलपीजी का सर्व वितरण कर रही है, मतलब सर्वभूमि वितरण कर रही है, यानी कवरेज कर रही है। तो ये सही है, नहीं सॉरी गलत है, इसका तो मतलब है ही नहीं कोई, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो खाना पकाने का कोई अन्य तरीका एलपीजी के, खाने पकाने का कोई अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। अब देखो ये हो सकता है सही, ये हो सकता है खाने पकाने का कोई अन्य तरीका, कोई अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। भाई देखो खाने, अब इसने तो ये बात बोली कि हाँ कवरेज फैला रही है चीजें, मतलब फैल रही हैं इसके अकॉर्डिंग, निर्धनता मतलब बीपीएल वाले कार्डों के लिए सरकार जो पूरे देश में कनेक्शन फैला रही है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा खाना पकाने के लिए कोई अन्य तरीका एलपीजी के जितना प्रभावी नहीं है, ये कैसी बात है, ठीक है, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो सही नहीं है भाई, ठीक है। तो यानी ये भी इसमें कोई संबंधित नहीं है। अन्य तरीका क्यों नहीं है, और बतरे तरीका, यहाँ तरीका थोड़ी पूछा गया ना, ही तरीका पूछा गया, और तरीका बहुत हो सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो न तो एक और न ही कौन सा दो इसमें संबंधित है, बात समझे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो, लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट की टीम में 19 में से 11 मैच हार गई, 19 में से 11 मैच हार गई। लड़कियों की टीम है, हॉकी टीम है उसमें, ठीक है, हॉकी टीम में मतलब 17 में से 12 मैच जीते और 19 में से 11 मैच वो हार गई लड़कियों की टीम जो है। अब देखो इसके निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट खेलने चाहिए, ये कौन सी बात है भाई, अधिक क्रिकेट खेलने से अधिक जीत जाएंगे, ठीक है, या अधिक जीत जाएंगे या अधिक मतलब ज्यादा सीख जाए, मतलब प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन अधिक खेलने का मतलब इसमें कोई नहीं बन रहा, अधिक खेलने का कोई सेंस नहीं बन रहा। यदि हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस सुधारेंगे तो हम अच्छे मैच जीतेंगे, ठीक है। लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। अब यहां देखें लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। अब ये भी चीजें हम इसे क्या मान सकते हैं, बोला लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। अब पसंद की बात भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसने बोला लड़की 17 में से 12 मैच जीते, भाई उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करी, अच्छी परफॉर्मेंस करी तो वो जीत गए, अच्छी परफॉर्मेंस करी जीत गए। क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो वे हार गए। तो इसलिए अब लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। पसंद की बात भी यह नहीं गई, यह पसंद की बात भी नहीं कही गई है, ठीक है, यानी दूसरा भी संबंधित नहीं है, ठीक है भाई, बात समझे। तो कौन सा है इसमें, सी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो एक बार। छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में, ठीक है, मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक होता है। आजकल छोटे बच्चे ट्रेंड चल रहा है ना, छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लास आ रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो उनके लिए उनके चक्कर में वो फोन का यूज करते हैं ज्यादा। और बेचारे जनरली मोस्टली जो गार्जियन है उन्हें पता नहीं है कि मतलब उनका साइड इफेक्ट कितना हो जाता है। बच्चे फोर्स करते हैं तो वो मान लेते हैं, एग्री हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को फोन दे देते हैं। तो उसी के ऊपर है क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन से शिक्षाप्रद वीडियो, मतलब शिक्षा की वीडियो देखने के बजाय आप बगीचे में मिट्टी से, ठीक है, या तितलियों का देखते तितली कैसे उड़ती है, मतलब हम एटमोस्फेयर से, बाहर के वातावरण से चीजें हम ज्यादा सीखते हैं, ये कहना चाह रहा है, ये कथन में बात कहनी चाह रहा है, ठीक है, ये कथन में बात बोली जाए, ठीक है। अब देखो ये देखो क्या है, पहला है मोबाइल फोन और कंप्यूटर बच्चों के लिए हानिकारक है। मोबाइल फोन और बच्चों के लिए हानिकारक है। देखो हानिकारक तो हैं, पर हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल मतलब हानिकारक है, पूरे ही हानिकारक है, ये नहीं कह सकते हम, ये हानिकारक होते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ये नहीं, इसने हानिकारक की बात नहीं कही गई, बस ये बोला गया कि हाँ भाई बच्चों शिक्षाप्रद वीडियो देखने से अच्छा है तुम बाहर के बगीचों में देखो, घूमो फिरो, उनसे चीजों सीखो बाहर के वातावरण से। तो यानी ये बात इसमें हानिकारक की बात नहीं बोली गई, ठीक है।
अब देखो, बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव, ठीक है भाई, बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभव की अपेक्षा अधिक लाभकारी होते हैं। बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव, ठीक है, आभासी अनुभव की अपेक्षा अधिक लाभकारी होते हैं। देखो, अब तुम बाहर घूमोगे, देखोगे कि चीजें कैसे होती हैं, तितलियां कैसे उड़ती हैं, या मतलब सूर्य, मतलब पौधों को प्रकाश कैसे मिलता है, या इन्हें एनर्जी कहां से मिलती है पौधों को, तो हम चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यानी ये बात सच है, ये एक कैसा है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ठीक है, यानी सच है। आप बाहर घूमोगे, देखोगे चीजों को, तो उससे हम ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये सही हो जाएगी चीजें, यानी केवल दूसरा हम सही मानेंगे इसमें, ठीक है, केवल दूसरा इसमें सही मानेंगे। चलिए भाई, 9 क्वेश्चन देखिए एक बार। कथन है, ठीक है, कथन है, क्या बोला गया, टीम के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में 20 में से 14 गेम हारे हैं, ठीक है। टीम के विद्यार्थियों ने, जो टीम है हमारी, उसके विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में 20 गेम में से 14 मैच हारे हैं, ठीक है। अब देखो, पहला इसमें निष्कर्ष क्या बोला गया, टीम ए के विद्यार्थी खेलने की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। टीम ए के विद्यार्थी खेलने की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। अब देखो, ऐसा भी नहीं है, शिक्षा की बात तो इसमें करी नहीं है, ठीक है। इसने तो बोला है कि भाई हारे हैं 20 में से 14 गेम हारे हैं। तो भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करी होगी, तो हार गए, ठीक है। तो हार गए, तो इसमें शिक्षा की बात नहीं कहेगी, ठीक है, यानी इससे संबंधित नहीं है। टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं, ये तो बहुत गलत है, इसमें बहुत नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है। जहां पे नेगेटिव वर्ड यूज किए गए हो वो हमेशा गलत होते हैं, यानी कि अब निष्कर्ष न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष ना तो फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड यानी फॉलो करते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए। जहां पे नेगेटिव वर्ड यूज हो वहां गलत है वो। देश एक्स में संक्रामक वायरस जी के हाल ही में हुए प्रकोप ने पूरे देश को महीनों तक चिंतित रखा है, ठीक है, जैसे कोरोना आया था उस तरह का ये, ठीक है। अब हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली जो दवाएं हैं वायरस जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने में असरदार पाई गई है। भाई एक कोई वायरस है, ठीक है, जी है वायरस, ठीक है। अब कह रहा उस वायरस को गंभीर, वो बहुत गंभीर मतलब हालत खराब कर रहा है, तो उसमें जो है कोई मेडिसिन नहीं है, तो उसमें बोला गया कि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली जो दवाएं हैं वो जी वायरस पे थोड़ी असरदार हो रही है, ठीक है। मतलब हो सकता है भाई, मतलब थोड़ा सिम्टम्स पाएगा, मतलब थोड़ा उससे आराम मिल जाए, ऐसा कुछ मान सकते हैं, आराम मिल जाए, ऐसा इसमें कथन में बात की गई है। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, यदि वायरस जी के किसी रोगी को उक्त दवा की दुगनी खुराक दे दी जाए तो उसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। देखो इसने क्या बोला, कथन में क्या बोली गई है, ठीक है, तो कथन में क्या बात बोली गई है और इसने इस निष्कर्ष में क्या बात बना दी। उसने बोला भाई थोड़ा बहुत असर हो सकता है, थोड़े बहुत मतलब ठीक हो सकता है, लेकिन ये कह रहा दुगनी डोज दी जाए, दुगनी खुराक दे दी जाए, ठीक है, डबल डोज दे दी जाए। तो भाई देखो डबल डोज देखो तो बचेगा वो, मरेगा, मर ही जाएगा वो तो, यानी डबल डोज देने से कोई ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई। हम पैरासीटामोल की एक मतलब तेज बुखार है तो एक की जगह हम 2 टैबलेट एक साथ ले लें, पैरासीटामोल भी नॉर्मल काम कर देती है, ठीक है, तो हम उसे डबल ले लेता हूं जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। हर चीज एक अपनी मानक तरीके से काम करती है, ठीक है, एक मानक तरीके से काम करती है, यानी ये संबंधित नहीं है, ये तो गलत है। वायरस जी के कारण ठीक है होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं, ये तो बिल्कुल ये भी नहीं है भाई। इसमें बिल्कुल देखो मैंने बोला एकदम एम्फेसाइज करने वाले, बिल्कुल, अधिक, केवल, इस तरह के वर्ड, तो बिल्कुल एक जैसे की तो बात इसमें कह रही नहीं गई। देखिए भाई दवाई हम लेंगे, यदि जो हम पीले बुखार में दवाई लेते हैं हम उसे लेते हैं तो जी में भी आराम कर देगी, ऐसा कुछ बोला गया, लेकिन लक्षणों की बात इसमें कहीं नहीं बोली गई, यानी कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करता। दी गई जानकारी मतलब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड में अनुसरण करती है, ठीक है, या निकाले नहीं जा सकते, ठीक है भाई। चलिए भाई 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या है, कथन बोला गया है, कथन में बात बोली गई है, कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी यानी ह्यूमन मेड जमा, मतलब जो इंसान जमाखोरी करते हैं, यानी जो हमारे दलाल होते हैं, यानी जो ये
सुबह सुबह हमारे मंडी में दलाल होते हैं जो, उनके कारण पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतों में कीमत दुगनी हो गई, यानी रेट उनके बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि भाई उन्होंने किसानों से सामान खरीदा और वो स्टॉक लगा लिया, मार्केट में सप्लाई नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब मार्केट में मतलब माल खत्म हो जाएगा तो हम सप्लाई करेंगे, रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी जमाखोरी की गई है। ठीक है, इंसानों द्वारा जमाखोरी की गई है। तो अब इसमें देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं। जमाखोरी एकमात्र कारण है। देखो इसने बोला एकमात्र, मैंने बोला था केवल, अधिक, अत्यधिक, एकमात्र। हालांकि ये वर्ड इसमें यूज भी नहीं किया गया, लेकिन ये एकमात्र है तो ये नेगेटिव वर्ड है। जमाखोरी ही एकमात्र कारण है जिसके चलते दालों की कीमत में वृद्धि हुई है। दालों की कीमत में वृद्धि हुई है, ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि ना तो इसमें एकमात्र शब्द का यूज हुआ और ना ही मतलब हम इसे मान सकते कि एकमात्र कारण है कि मतलब जमाखोरी का ही एकमात्र कारण है। ठीक है भाई, चलिए ये गलत है। अब अगर आप 15 दिन पहले दालों की कीमत में कोई कमी नहीं थी। अब इसने हमें जो डाटा दिया है वो ये बोल रहा कि पिछले 15 दिन, हमें पिछले 15 दिन का डाटा है और हम पिछले 15 दिन के बारे में ही बात करनी है। हमें उससे पहले 15 दिन क्या थे, उससे बाद क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। तो पहले 15 दिन का हमें कोई मतलब नहीं, पहले 15 दिन का हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस लास्ट 15 दिन का पता होना चाहिए। तो इसमें भी ये पहले 15 दिन की कोई बात नहीं है, यानी कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करता, यानी दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। यानी निष्कर्ष सी, मतलब निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 12 क्वेश्चन देखो भाई, 12 क्वेश्चन देखो कथन है, स्टेटमेंट है, अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे, ठीक है, आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण होता है। जो कम सोते हैं, कथन में कह रहा है, बात सच नहीं है, ये बात कथन में बोल रहा कि जो कम सोचे हैं, अपर्याप्त नींद पूरी नहीं ले रहे, वो कथन के मतलब आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण है, मतलब जिसका डार्क सर्कल हो जाते हैं। डार्क सर्कल भी नहीं बोल रहा, नहीं तो सूजन बोल रही है। ठीक है, तो अब देखो निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष में क्या, रात की अच्छी नींद से याददाश्त और एकाग्रता, ठीक है, मेमोरी और कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। भाई देखो इसने सिर्फ इतनी बात बोली कि भाई कम सोओगे ना तुम, कम सोओगे तुम्हारे सूजन आ जाएगी आंखों में, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। अब तुम रात को अच्छी नींद ले रहे हो, 8-8 घंटे 12-12 घंटे सो रहे हो, तो आप अच्छी याददाश्त, मेमोरी, ठीक है, या इस तरह की चीजें, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी ना तो बात कही गई कथन में और ना ही ऐसा होता है। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी आंखों के नीचे सूजन नहीं होती। अब देखो ये भी एक गलत बोल दिया। ठीक है, अब नतोड़िए भाई जो सो रहा है पूरी रात सो रहा है, वो उसे कभी होगी नहीं, कभी आंखों में कमी, मतलब आंखों के नीचे सूजन ही नहीं आएगी। आंखों की सूजन सिर्फ सोने से थोड़ी खत्म हो सकती है, सोने से ही थोड़ी होती है। यानी ये क्या गलत, मतलब गलत है। ये जो लोग अपर्याप्त नींद लेते हैं वो कभी भी आंखों के नीचे सूजन नहीं हो सकती है, गलत है बात। ठीक है, गलत है ये भी बात। ठीक है, यानी ये कथन से संबंधित नहीं है, कथन से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, देखिए 13वां, अजैविक, ठीक है, निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने निष्कर्ष पढ़ लिया, कथन पढ़ो पहले। समुद्री जीवन पर, ठीक है, समुद्री जीवन पर हुए हाल ही में एक अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है, समुद्री जीवों पर एक निष्कर्ष मतलब अध्ययन किया गया, तो उसमें पता चला है कि जल निकायों में निपटान के लिए किए गए प्लास्टिक और अन्य अजैविक निम्नीकरण, ठीक है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, अपशिष्ट जो पदार्थ है समुद्री जीवों को हानिकारक पहुंचाने का प्रमुख कारणों में से एक है। यानी जो हम समुद्र में अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे पदार्थ, यानी जो गंदगी होती है, अपशिष्ट पदार्थ या प्लास्टिक की कोई चीज समुद्रों में प्रवाहित कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं, तो उससे जो समुद्री जीव है उसके लिए उन्हें हानिकारक हुई है, उन्हें हानि हुई है। तो ये प्रमुख कारण एक माना गया है कि हाँ समुद्री जो जीव है उनको जो नुकसान हो रहा है उनमें से एक प्रमुख कारण ये भी है कि प्लास्टिक की चीज हम समुद्र में भेज रहे हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं गंदे यानी गंदे नालों का हम मतलब जो भी गंदी चीज है उन्हें हम समुद्र में भेज रहे हैं, तो ये एक प्रमुख कारण माना गया। ये किस में बात कही गई है, ये कथन में बात बोली गई है। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है। निष्कर्ष में बोला गया है
मतलब अजैविक, ठीक है, अजैव निम्नीकरण सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी अजैविक सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ये समुद्र तक नहीं भेजे जाने चाहिए। हाँ, ये बात हो सकती है, सही है कि यदि हम पानी में इन्हें नहीं मिलाएं, यानी जो गलत मतलब बेकार चीज होती है उन्हें पानी में ना मिलाएं तो ये समुद्र तक नहीं जाएंगे, ठीक है। समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवों पर और अधिक शोध किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक कारण बताया, फैक्ट बताया कि भाई जो समुद्री जीव को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा, उनमें से प्रमुख कारण है प्लास्टिक और अजैविक निम्नीकरण, ठीक है, यानी सड़ी गली चीज जो हम समुद्र में भेज रहे हैं। तो यानी ये शोध नहीं किए जा रहे, मतलब उन्होंने फैक्ट बता दिया, तो ए ही सही उत्तर है, ए विल बी द राइट आंसर। यानी ए का मतलब क्या है, एक निष्कर्ष पालन अनुसरण कर रहे हैं, यानी डी ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई 14 क्वेश्चन देखो, 14, ठीक है भाई। कथन है, राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में मजेदार होता है, ठीक है, राधा को पता था भाई कि तरबूज का स्वाद जो है गर्मियों में मजेदार होता है, और उसने जो तरबूज खरीदा है वह बेस्वाद था, यानी उसमें कोई स्वाद नहीं था। तो निष्कर्ष क्या है इसका, अब निष्कर्ष देखो क्या है, यह गर्मियों का मौसम नहीं है, भाई राधा ने बोला कि राधा को पता तरबूज जो होते हैं ना वो गर्मी में बड़े स्वाद लगते हैं, मतलब ये बात उसे जानती थी कि तरबूज जो है गर्मी में ज्यादा स्वाद लगते हैं, ज्यादा मजे आता है उन्हें, टेस्ट आता है, लेकिन उसने जो तरबूज खरीदा है उसमें स्वाद नहीं आया, उसमें उसका मजा नहीं आया, तो उसमें स्वाद नहीं आया, यानी बेस्वाद था। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है, या तो भाई उसने भाई सर्दियों में तरबूज खरीद रहे हो, या बरसात में वर्षा ऋतु में यानी बारिश में तरबूज खरीद लिया हो, तो ऐसा हो सकता है गर्मी का मौसम ना हो, तो ये मान सकते हैं भाई स्वाद नहीं है, तो ऐसा है, उसे पता है कि भाई गर्मियों में स्वाद आता है, लेकिन उसने तरबूज सही नहीं है, तो हो सकता है गर्मी का मौसम नहीं हो, ठीक है। दुकानदार ने राधा के साथ धोखा किया, ये गलत है, धोखा कौन सा कर दिया भाई, ठीक है, धोखे की कौन सी बात आ गई इसमें, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है, इसमें समझ सकते हैं हम कौन सा गलत है, तो ए गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन देखो, एक बार 15 क्वेश्चन देखो। पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी और 5% लोगों ने दूध अधिक पसंद किया है, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया, तो अब देखो यहां पसंद के ऊपर बात है, पीने के ऊपर, ठीक है भाई, पसंद के ऊपर बात है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला गया, निष्कर्ष में बोल रहा है चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। अब देखो फिर वही बात, यह बेहतर अच्छे या बुरे की बात नहीं कही, उसके गुड इफेक्ट या बैड इफेक्ट की बात नहीं करी है, ठीक है, यहां तो एक बात है पसंद कि भाई हाँ चाय लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं पीना, मतलब अच्छी लगती है उन्हें, और कॉफी कम मानते हैं, कॉफी कम लोग पसंद करते हैं, ठीक है, हालांकि बेसिकली गांवों में चीजें होती भी है, लेकिन यहाँ इन्हें बताया बेहतर अच्छे बुरे की बात नहीं है, यानी ये इससे संबंधित नहीं है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, हाँ जी, हाँ ये बात है, इन्हें पसंद करने की बात है, या पसंद की बात चल रही है, तो ये मान सकते हैं। देखो 28% लोग कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं, 5% लोग दूध पीना पसंद कर रहे हैं, दूध की तुलना में कॉफी अधिक पसंद कर रहे हैं, दूध की तुलना में कॉफी अधिक पसंद कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, यानी सेकंड जो निष्कर्ष है ये हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड किस में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, ठीक भाई, 16 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्याज की कमी और कुछ व्यापारी, स्टेटमेंट बोल रहा है प्याज की कमी और कुछ व्यापारी द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। अब देखो जो व्यापारी होते हैं मंडियों में, यानी प्याज खरीदते हैं किसानों से, तो ये कह रहा कुछ तो प्याज की कमी और व्यापारियों द्वारा बड़े जमाखोरी, मतलब स्टॉक लगा लिए, आगे मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे कि जब रेट बढ़ेंगे या मार्केट में मतलब कमी हो जाएगी प्याज की, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, फिर हम जब बेचेंगे, तो प्याज की जमाखोरी और मतलब प्याज की कमी के कारण ही जमाखोरी किसने करी है, व्यापारियों ने, ठीक है, तो प्याज की कीमतों में वृद्धि होगी, ठीक है, ये बात कथन में कही गई है, कथन में बात बोली गई है।
ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं देख लो, आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैं फालतू फंड का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। कम समय में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, यदि यही कर लिया ना तुम, इनसे कंसेप्ट बन जाएगा तुम्हारा कि हाँ तुम कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भाई, कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, कंसेप्ट बन जाएगा। सरकार को जमाखोरी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ जी, ये बात अच्छी है कि गवर्नमेंट को जमाखोरी यानी जितने भी ये मंडी में होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उन पे ध्यान रखना चाहिए जमाखोरी पर, और जमाखोरी करने वाले पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। हाँ ये बात भी पक्की है, यदि उन पर ध्यान दिया जाएगा। छींक आ रही है, ठीक है, तो यानी उन पे कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये सही बात है, ये बात सही है। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। अब ये कौन सा बात है यार, ये कौन सी बात है कि प्याज खाना, और देखो क्या बोला, प्याज खाने के बजाय आप आलू खाना पसंद करें। ये क्या, ये थोड़ी भाई, मतलब भूख लग रही है रोटी की, अब तुम ना ले, चाय पी ले या पानी पी ले या और लड्डू खा ले, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। रोटी प्याज के टाइम में जरूरत पड़ेगी जहां पर उसकी जरूरत है, बेशक से हम कम यूज करें, यूज कम करेंगे, महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक ही निष्कर्ष सही है हमारा, यानी ए विल बी द राइट आंसर। ए मतलब एक का मतलब एक कौन से में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखो एक बार 17वां क्वेश्चन देखो, निष्कर्ष में क्या बोला गया, निष्कर्ष में क्या बोला गया। देखो, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है, लगभग दुगनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है। ठीक है भाई, ये तो देखो आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसके ऊपर ही बोला गया है। ठीक है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दुगनी, पहले जितनी कमाई हो रही थी उससे दुगनी शुरू कर दी। ठीक है, यानी दुगनी कमाई की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास लाना शुरू करी है, जब से बोल रहा हूं। ठीक है, तो कथन में यह बात बोली गई है। अब देखो निष्कर्ष में कौन से संबंधित है। कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। कोई भी अन्य, ठीक है, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षक प्लेटफॉर्म जो है लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं नहीं पेश कर रहा है। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, ऐसा तो नहीं बोला कि भाई नहीं कर रहा होगा, कर रहे होंगे। हालांकि उसने शुरू करी है तो उसकी कमाई हुई है, कम हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इसने कहीं ऐसा थोड़ी बोला ही नहीं गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोला कि पहले कोई कक्षा नहीं चल रही थी। ठीक है, ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब देखिए दूसरा बोल रहा, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियत कक्षाओं का विकल्प चुनने वाले की तुलना में दुगना शुल्क देना पड़ता है। यहाँ पेमेंट की कोई बात नहीं, कोई पेमेंट की यहाँ कोई बात नहीं कि आपको पेमेंट कहाँ करना है, कैसा करना, कम करना है, ज्यादा करना है, पेमेंट की कोई बात नहीं है। यानी कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है भाई, 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन देखो। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी और अनियमित वर्षा कई कृषि फसलों को नष्ट कर दिया गया और किसान कर्जे में है। ठीक है, ये देखो कथन बहुत अच्छा बोला गया है, कथन में बहुत देखो कितनी अच्छी बात बोली, मतलब बड़ी बात बोली गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी और अनियमित वर्षा अनकंट्रोलेबल, ठीक है, अनियमित वर्षा जो है कई कृषि फसलों को नष्ट कर दी। मतलब उसने बताया है कि भाई एक रिपोर्ट आई है उसमें ये हुआ, जैसे अभी लास्ट टाइम पंजाब में हुआ था, यानी उसने बाढ़ आने के, मतलब पंजाब में तो बाढ़ आई थी, लेकिन इसमें क्या बोला गया, अनियमित वर्षा से कई फसलें जो नष्ट हुई हैं, कई फसलें नष्ट हुई हैं और किसान कर्ज में। भाई देखो फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसानों का एकमात्र साधन क्या है, किसानों के एकमात्र इनकम सोर्स क्या है, फसल ही तो है, और मतलब फसल ही बर्बाद हो जाएंगी किसानों की, तो फिर उनके पास इनकम कहाँ रहेगी, वो तो कर्ज में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई एक फसल जो है दूसरी फसल पर डिपेंड रहती है, यानी एक फसल अच्छी जाएगी तो पिछली फसल का कर्ज, मतलब पैसे चुका देते हैं। मोस्टली किसान बेचारे इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो भाई अब किसान कर्जे में, अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया, निष्कर्ष में क्या बोला गया भाई, देखो किसानों को कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ बोला गया, ऐसा कहीं है, ऐसी कोई स्कीम है किसमें, कथन में ऐसी तो कोई स्कीम बोली नहीं बोली गई, तो भाई ये तो गलत है। जब कथन में बात बोली नहीं गई और निष्कर्ष में हम कैसे मान लेंगे। अब देखो किराने के सामान
और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे दाल अनाज की कीमत बढ़ जाएंगी। हाँ भाई, ये बात हो सकती है जब, क्योंकि मैंने बोला ना, साथ साथ निष्कर्ष में ये भी देखना उसका परिणाम क्या निकले, परिणाम पे भी ध्यान देना। किसान के यदि मतलब किराने का जो सामान है वो महंगा हो सकता है यदि मान लो फसल नष्ट होगी, मतलब दाल ही है, किसी जगह दाल होती हो ज्यादा और वो ही नष्ट होगी, ये धान है, धान नष्ट हो गए, ठीक है, तो वो उनके रेट बढ़ जाएंगे, तो रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, ये बात सही है भाई, ये बात सही है, हम निष्कर्ष निकाल लेंगे, ठीक है, परिणाम निकाल लेंगे। तो यानी सेकंड जो निष्कर्ष है सही होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर भाई। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन देखो, फालतू फंड की कोई बात नहीं है देखो, लेकिन बस सीधा मैं क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजें अच्छे से अच्छे तुम समझ जाओ, ठीक है, और कम समय में ज्यादा चीजें समझो ताकि एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओ। फालतू कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है, देख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब देखो स्टेटमेंट देखिए क्या है स्टेटमेंट में, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। भाई सच बात है, ठीक है भाई, पेट्रोल और डीजल में खपत ज्यादा होगी, ज्यादा खपत मतलब होएगी, इनका मतलब ज्यादा यूज हो रहा है, तो पक्की बात है एक दिन तो ये खत्म होंगे, ठीक है, लेकिन भविष्य में निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, तो हमें ऑप्शनल कुछ ना कुछ देखना चाहिए। ठीक है, अब देखियो ये बात इसने बोला है, इतनी बात बोली है स्टेटमेंट पे, इससे रिलेवेंट क्या है, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये तो गलत है। मैंने बोला केवल वर्ड एक नेगेटिव यानी इंपेसाइज करने वाला, मतलब पूरा प्रेशराइज करने वाला वर्ड है, ठीक है, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, ईंधन की कमी से समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सच है भाई, हमें पता है लगातार, अब तुम देखते हो रोड पे हर रोज एक नया वाहन खड़ा हो जाता है, ठीक है, हर एक घर में कई वाहन होते हैं, किसी के पास कई बाइक होती है ज्यादा, किसी के पास गाड़ी होती है, एक घर में काफी सारे वाहन होते हैं। तो अब जब वाहन बढ़ेंगे तो डीजल और पेट्रोल की खपत भी बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो एक दिन तो ये खत्म होने हैं, तो हमें ऑप्शन रखना चाहिए। तो यानी ये सही है कि ईंधन की कमी की समस्या को निपटने के लिए हमें कई ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन में ढूंढते रहना चाहिए, एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये हर चीज में अप्लाई होता है, हमारी हर चीज में अप्लाई होता है, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड मतलब क्या, बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पालन कर रहा है। ठीक है भाई, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, 20वां क्वेश्चन देखो, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं भाई, ठीक है, कड़ी मेहनत करने वाले को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, ठीक है, इन्हें बात बोली गई, यहां बोला गया कि भाई केवल कड़ी मेहनत करने वाले को, ठीक है। अब इसमें ये तो है कथन हमारा, ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए इससे क्या बनते हैं। निष्कर्ष है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। भाई देखो, सफलता आसानी से नहीं मिलती, यदि सफलता आसानी से मिलती तो हम रात दिन क्यों पढ़ाई इतना करते, ठीक है, हम रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए तो करते हैं ताकि हम सफल हो जाएं। तो ये बात तो है सच कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, ठीक है, सफलता आसानी से नहीं मिलती, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यकता है, कड़ी मेहनत की जरूरत है, ये तो बात पक्की है, ठीक है, ये बात पक्की है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अब लेकिन इसने दूसरी जो कथन है, निष्कर्ष है, ये बोला गया सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते। देखो ये गलत है, तुमने देखा हो ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस लिया, जो बिल्कुल भी मेहनत ना कर रहे हो ना, जो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, मन में उनके भी इच्छा ये रहती है यार नहीं हम भी वर्दी ले ले, ठीक है, हम भी सिलेक्शन हो जाए, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, यानी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, यानी ऐसा तो नहीं है सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण, सफलता उनके लिए महत्वपूर्ण है जो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यानी सेकंड नहीं होगा, सेकंड अनुसरण नहीं करता, यानी फर्स्ट ओनली एक ही अनुसरण करता है, सी विल बी द राइट आंसर, सी अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए इसमें 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 के 20 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, पूरी वीडियो एक बार देखनी है, जब तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर एक्स्ट्रा कहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इसमें तुम सारे कंसेप्ट देख लोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेट मिलेगा, थोड़ा लाइक करोगे तो हमें थोड़ा अच्छा सा लगेगा कि हाँ चीजें अच्छी हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल है और इस पे तुम्हें PDF मिल रही होंगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की हम सभा को यहीं विराम देते हैं, आज की अपनी वाणी को यहीं रोकते हैं, और सभी के लिए जो आने वाले एग्जाम है, मतलब सभी बच्चों के लिए जो जिनके एग्जाम आ रहे हैं, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।